जय श्री कृष्ण एवरीवन। आज हम जानते हैं जब मंगल फर्स्ट हाउस में कन्या लगन की कुंडली में होगा तो उसका क्या फल होगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे मंगल की, मंगल ग्रह के बारे में कि समझेंगे कि ये किससे रिलेट रखता है। वहीं पे बात करेंगे बाद में कि फर्स्ट हाउस किसको रिप्रेजेंट करता है। वहीं पे उसके बाद बात करेंगे कि कन्या लगन में इसका क्या फल होता है लग्न में। और फिर हम बात करेंगे कि ये किन नक्षत्रों में है और क्या उपाय कर सकते हैं अगर ये नेगेटिव फल प्रदान करे तो। अब हम बात करते हैं कि जब मार्स की बात करें तो ये मंगल जो है वो एक क्रूर ग्रह है। ये एक पुरुष जाति का ग्रह होता है। रक्त वर्ण है, रेड प्लैनेट है, रेड कलर का प्लैनेट है। और वहीं पे अग्नि तत्व प्रधान है, अग्नि तत्व वाला ग्रह है। पित्त प्रकृति जो होती है वो इससे देखी जाती है। अभी जैसे कि ग्रहों की श्रेणी की बात करें तो ग्रहों की श्रेणी में इसे सेनापति का दर्जा दिया जाता है। जिस प्रकार सूर्य को राजा माना जाता है, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में मून को क्वीन माना जाता है, रानी का दर्जा दिया है। इसी तरह से यहाँ पे मंगल को सेनापति का दर्जा दिया जाता है। तो ये भूमि पुत्र भी कहलाते हैं, पृथ्वी का पुत्र कहलाते हैं मंगल। और ये किन चीज़ों को बताता है, ये आपकी शक्ति को बताता है, आपके साहस को बताता है, आपके कॉन्फिडेंस को, आपके विल पावर को, पराक्रम को। भाई बहनों से रिप्रेजेंट है ये। जिस प्रकार पारिवारिक जीवन में पिता का स्थिति सूर्य से देखते हैं, पिता को सूर्य को पिता से रिप्रेजेंट करते हैं, चंद्रमा को माता से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसी प्रकार से भाई बहनों किसी चीज़ों से रिलेटेड हम मंगल को देखते हैं। वहीं पे जो भूमि होती है, ज़मीन होती है, खेती, कृषि कार्य, ये सब मंगल से देखा जाता है। युद्ध जो होता है वो देखा जाता है, जो उपद्रव होता है जो वो सब देखा जाता है। जो इंजरीज होती है, घाव हो जाते हैं, कटने का निशान हो जाता है, ऑपरेशन, वो सब चीज़ें भी मंगल से रिलेटेड होते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये न्यूमेरोलॉजी में क्या नंबर आता है। अंक ज्योतिष में नंबर 9 आता है मंगल का। तो आप देखेंगे कहीं कहीं लिखा हुआ है कि जो दक्षिण दिशा होती है वो भी उसका स्वामी रिप्रेजेंट करता है मंगल। और कार्तिकेय से भी संबंधित है, भगवान कार्तिकेय से। अब हम बात करते हैं कि ये जैसे कि मैंने कहा कि जो प्रोमिनेंट ट्रेट्स होते हैं मंगल प्रधान लोगों के, वो कैसे होते हैं। ये लोग डेयरिंग होते हैं, खतरों से खेलने वाले कह सकते हैं आप लोग। लड़ाई झगड़े के लिए तैयार होते हैं। अरे साहस बहुत ज़्यादा है ना, कॉन्फिडेंस है तो किसी से भी कुछ भी कह के अपनी बात पे रखने के लिए लड़ाई कर लेंगे। उसी तरह से फ्रस्ट्रेटेड होना, लड़ना और बहस करना, आर्ग्यूमेंट करना, ये प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। वहीं पे बात करें तो तामसिकता रहती है। तामसिक जैसे हम जानते हैं सात्विक, राजसिक, तामसिक 3 चीज़ें होती है, तत्व होते हैं। तो उस तरह से जो सात्विकता है, प्योरिटी और सादा भोजन, और ऐसे देख सकते हैं आप। वहीं पे राजसिक है जो शाही भोजन और शाही चीज़ें पसंद करना, शाही एटीट्यूड। और तामसिक है जो क्रोध और निराशा या गुस्सा आना, ये सारी चीज़ें से रिलेटेड है। वहीं पे ये आक्रामक विचारों वाले, शत्रु भय रहता है क्योंकि शत्रु बना लेते हैं पहले तो अपने एग्रेशन से, उसके बाद उससे शत्रु भय भी रहता है। और शत्रु पैदा करने की इनकी एक तरह से कह सकते हैं कि आदत होती है। तो ये देखा गया है। ये तो हुई मंगल प्रधान के को प्रधान लोगों की बात और मंगल से रिलेटेड चीज़ें। अब हम बात करते हैं कि इनके मित्र ग्रह कौन से हैं। सूर्य, चंद्र, गुरु इनके मित्र होते हैं, बुध इनके शत्रु होते हैं। वहीं पे जो शनि और शुक्र है वो सम माने जाते हैं। इनकी 3 दृष्टियां होती है, जहाँ वो बैठते हैं वहाँ से तीसरी नहीं, वहाँ से चौथी दृष्टि, अष्ट और 8वीं दृष्टि होती है और सप्तम दृष्टि होती है। अब हम बात करते हैं कि फर्स्ट हाउस से हम क्या देखते हैं। फर्स्ट हाउस जो होता है वो हमारा आउटर अपीयरेंस होता है, हमारा बाहरी व्यक्तित्व होता है, हम कैसे दिखते हैं, हमारा मान सम्मान, हमारी बुद्धि, हमारा स्वभाव और हमारा समाज में स्टेटस, प्रतिष्ठा, मस्तिष्क, ये सब फर्स्ट हाउस से देखा जाता है। आपका साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स और फिजिकल एट्रीब्यूट्स दोनों ही फर्स्ट हाउस से देखा जाता है। तो मैंने कहा ना, पर्सनैलिटी, बाहरी अपीयरेंस, आउटर अपीयरेंस और बाहरी व्यक्तित्व। और हम बात ये भी करेंगे कि अब ये कन्या लगन में क्या फल देता है। देखिए, कन्या लगन में जिस तरह से ये कुंडली आपको दिख रही है यहाँ पे, ये कन्या लगन में मंगल बैठे हैं।
तो राशि आ रही है कन्या, जो कि एक द्विस्वभाव राशि है, डुअल नेचर है इस राशि का। तो दो तरह के मतलब बिहेवियर ऐसे लोगों में देखे जाते हैं, क्योंकि लग्न में पर्सनालिटी के भाव में डुअल नेचर वाली राशि आई है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि कभी ये बहुत ही एग्रेशन, फ्रस्ट्रेटेड और ऐसे दिखते हैं, डेयरिंग दिखते हैं, और इस तरह से देखा जा सकता है। अभी यहाँ पे लग्नेश की बुध की स्थिति को देखना ज़रूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि बुध जो है वो रोल प्ले करेगा इम्पोर्टेंट। जैसे कि बुध है वीक, तो ये लोग होंगे कि सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं समझ पाएंगे, कोई मजाक करेगा उस मजाक को नहीं समझते हैं, और क्रोध करते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं। और बुध है स्ट्रॉन्ग, बुध अच्छा बैठा है कहीं पे, तो ये करेंगे डिबेट, आर्ग्यूमेंट, बराबर किसी को नीचे नहीं आने देंगे, किसी को अपने से बात पे ऊपर नहीं आने देंगे, बराबर आर्ग्यूमेंट करेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। वहीं पे ये जो है बुध का, मैंने कैसे कहा कि इम्पोर्टेंट रखता है। अब ये कौन कौन से हाउस को देखते हैं, इनके हाउस कहाँ पर है, तो ये एक मेष राशि है, जहाँ पे आप देख सकते हैं ए या लग्न से गिने तो जहाँ 1 लिखा हुआ है वो मेष राशि है, 8वां घर है ये इनका है। तो यहाँ पर यहाँ के लॉर्ड होकर के ये लग्न में बैठे हैं, तो इस कारण से ये क्या फल देंगे, ये देंगे आप आयु की वृद्धि करेंगे ये। तो इस तरह से अष्टमेश होकर के लग्न में आयु की वृद्धि करेंगे। और जब आप देखेंगे इनका दूसरा घर जो है वृश्चिक राशि, वो तीसरा भाव में आ रही है। तो तीसरे भाव से संबंधित चीजें जैसे कि भाई बहन और पराक्रम, तो थर्ड हाउस से देखते हैं, तो उनसे ये लग्नेश में बैठे हैं थर्ड हाउस होकर के, तो ये उनसे अच्छा फल प्रदान करेंगे। तो पराक्रम भी होगा, पराक्रम में वृद्धि होगी, और भाई बहन से लाभ, और भाई बहन का आप सपोर्ट करेंगे, लाभ करेंगे, आप ऐसे देख सकते हैं। अब देखते हैं कि इस मंगल की लग्न में बैठे मंगल की दृष्टि पड़ रही है चौथे घर पर, जहाँ पर 9 लिखा हुआ है, 7वें घर पर जहाँ 12 लिखा हुआ है, और 8वें घर पर जहाँ पर 1 लिखा हुआ है। तो जहाँ पर चौथा घर आ रहा है, यानी कि धनु राशि आ रही है, वो भूमि, भवन, माता का भाव है, सुख का भाव है। यहाँ पे दृष्टि पड़ने से मंगल की ये एवरेज रहेगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि थोड़ी ऐसे होती है इसलिए। तो एवरेज रहेगा। वहीं पे सप्तम दृष्टि पड़ने पर आपको यहाँ से भी फल एवरेज मिलेगा। और आप ये ज़रूर देखेंगे कि जो आपका पार्टनर का भाव है, सप्तम भाव आपके लाइफ पार्टनर का, और व्यवसाय का भाव है, तो ये देखेंगे कि सामने वाला भी मांगलिक होना चाहिए। उनके भी कुंडली में या तो फर्स्ट हाउस में मंगल, या फोर्थ हाउस में मंगल, या 7th हाउस में मंगल, या 8th हाउस में मंगल, या 12th हाउस में मंगल होना चाहिए। तो इस तरह से वो भी मांगलिक होते हैं, तो ठीक रहता है, दोनों का सेम तरह का एग्रेशन रहता है और नेचर रहता है, आप ऐसा कह सकते हैं। अभी हम बात करें कि दृष्टि पड़ रही है 8वें भाव पे, जो कि मेष राशि है, तो इससे भी वो अच्छा फायदा करते हैं 8वें भाव से रिलेटेड चीज़ों में। तो अब हम बात करते हैं कि इस तरह से लोग जो होते हैं वो अपने जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में संघर्षों से मुकाबला करते हुए आगे बढ़ते हैं, और ऐसा जातक जो होते हैं उनको मस्तिष्क संबंधित रोग होते हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है मस्तिष्क संबंधित। अब हम बात करते हैं कि ये किन नक्षत्रों में है। देखिए, जब मंगल कन्या राशि में है, तो या तो वो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में होगा, या वो हस्त नक्षत्र में होगा, या फिर वो चित्रा नक्षत्र में होगा। अगर ये उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है, ये आप किसी भी ऐप से अपने डिटेल्स डाल के, फिर जब सीरीज आती है सामने ग्रहों की, उनके सामने उनके नक्षत्र लिखे हुए होते हैं, तो ये देख सकते हैं। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में होगा अगर ये मंगल, तो सूर्य के नक्षत्र में होने से अग्नि तत्व प्रधान ग्रह एक फायरी एलिमेंट ग्रह के नक्षत्र में है, एक अग्नि तत्व के ग्रह के नक्षत्र में है, दोनों ही अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व की यहाँ प्रधानता होने से व्यक्ति में ये 4 चीजें, जो क्रोध, आक्रामकता, आपने आत्मसम्मान के लिए लड़ना, हर वक्त, ये देखा गया है। वहीं पे आप देखिए कि जब चंद्रमा के नक्षत्र में होंगे, हस्त नक्षत्र में, तो चंद्रमा जो है वो एक कूल प्लैनेट माना गया है, तो यहाँ पे एवरेज फल आप देख सकते हैं। कभी कभार क्रोध में कमी भी देख सकते हैं, हर वक्त क्रोधी नहीं होंगे ऐसे जातक। वहीं पे चित्रा नक्षत्र की बात करें तो मंगल जो जब चित्रा नक्षत्र में होकर के लग्न में बैठे, तो भाई ये बहुत अत्यधिक एग्रेशन, बहुत अत्यधिक होगा, क्योंकि मंगल ही अग्नि तत्व अपने ही घर में, अपने ही नक्षत्र में है मंगल। तो इस तरह से ये बहुत ही ज़्यादा एग्रेशन देगा। फर्स्ट या सेकंड चरण में होगा चित्रा नक्षत्र में, तो इस तरह से ये बहुत एग्रेशन प्रोवाइड करेगा व्यक्ति के व्यक्तित्व में, पर्सनैलिटी में। तो अब हम बात करते हैं कि इसका उपाय क्या है। लग्न
कभी भी जब मंगल खराब फल दे रहा हो, बिना मतलब के शत्रु बढ़ रहे हो, बिना मतलब कि बहस होती है, आप अपने आप को परेशान करते हैं बहस करके, और शत्रु बढ़ते हैं, और नेगेटिव चीज़ों में इमोशंस होते हैं, बढ़ावा होता है इससे। तो ये इम्पोर्टेंट रखता है कि आप हनुमान जी की उपासना करें। बजरंगबली की उपासना से लाभ प्राप्त होता है। बल बुद्धि विद्या देते हैं वो बताते हैं कि अपने बल को किस तरह से प्रयोग करो। वो उसकी बुद्धि देते हैं आपको कि कैसे आप अपने बल को, पराक्रम को यूज़ करो पॉजिटिव वे में, तो इससे अच्छा होता है। तो आप उनकी उपासना करें, एक तो ये, और दूसरा ये है कि अगर मंगल के साथ राहु हो, शनि हो, या मंगल से शनि दृष्ट हो, दूसरे हाउस के जो हाउसेस मैंने बताया हैं उनमें दूसरे ग्रहों की प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट रहती है। उनसे भी सब कुछ बदल सकता है, अच्छा भी बदल सकता है, नेगेटिव भी बदल सकता है। तो ये एक आखिरी जजमेंट मत मानिएगा। समझे आप? फोर्थ हाउस में जैसे धनु राशि में का ही गुरु हो गया तो अच्छा होता है। और आप, अगर आप इससे रिलेट किए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।